गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि ये ए बी है वो बी सी पे लंब है और डी सी है वो बी सी पे लंब है, तथा ये जो डी ई है वो ए सी पे लंब है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज सी ई डी के समरूप होता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो हमें बात दी गई है, ये पहली बात हमें दी गई है कि ए बी लंब है किस पे, बी सी पे, तथा जो दूसरी बात हमें क्या दी गई है कि बीसी लंब है किस पे, बीसी पे। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ए बी है वो किसके ऊपर लंब है, बीसी पे, और डीसी भी बीसी पे लंब है। यानी ए बी और डीसी दोनों जो रेखाएं हैं वो एक ही रेखा बीसी पे लंब है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक रेखा पे दो रेखाएं लंबवत हो तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती है। यानी ए बी किसके समांतर है, डी सी के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि ए बी लंब है बी सी और डी सी लंब है ए बी, तो हम लिख सकते हैं ए बी समांतर है किसके, डी सी के। ठीक है, ए बी है वो किसके समांतर है, डी सी के। अब हम त्रिभुज लेकर चलते हैं। त्रिभुज ए, पहला जो त्रिभुज है हमारा सी ई डी, वह दूसरा जो त्रिभुज है ए बी सी, इन दोनों को हमें क्या करना है, समरूप करना है। तो समरूप करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए त्रिभुज सी ई डी का तो ई कोण, इसको नाम देंगे सी ई डी, बराबर है त्रिभुज ए बी सी का बी कोण, ए बी सी दोनों बराबर है क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है, दोनों क्या है, समकोण। इसी प्रकार देखिए ए बी है वो डी सी के समांतर है, ए बी भी किसके समांतर है, डी सी के। तो यहाँ पे देखिए ये जेड की आकृति बन रही है, तो जेड की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण यहाँ पे इसका नाम दोगे तो डी सी ई या ई सी डी नाम दे सकते हो, ए सी डी किसके बराबर होगा कोण, बी ए सी के। दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण, क्योंकि हमने जाना है कि ए बी है वो किसके समांतर है, डी सी के समांतर है। तो एकांतर कोण है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए नियम से त्रिभुज सी ई डी है वो समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के समरूप होगा। देखिए इसी का अंतिम क्वेश्चन 15 नंबर, इसमें हमें क्या दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके बी सी का मध्य बिंदु डी है और शीर्ष बी से इस ए डी को संधिभाजन करते हुए एक रेखा खींची है बी एक्स। ठीक है, ये ई है, इसको संधिभाजित करता है, इसका मतलब ई है वो कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। यहाँ पे हमें एक महत्वपूर्ण रचना करनी है। यदि हमने ये रचना की है, इसे ध्यान पूर्वक समझ लिया तो ये पूरा क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस डी बिंदु से इस जो बी एक्स है इसके समांतर एक रेखा डी एस है की रचना करते हैं, डी एस रेखा की रचना करते हैं। तो किसके समांतर, बी एक्स के समांतर हमने क्या किया है, डी एस रेखा खींचा है। अब देखिए उत्पत्ति, और उत्पत्ति में ध्यान से एक दो त्रिभुज लेने हैं, वो दो त्रिभुज ध्यान पूर्वक देखना कि ए डी एस में ई है वो ए डी का मध्य बिंदु है, तथा यहाँ देखिए ये बी एक्स है वो डी एस के समांतर है, इसका मतलब ई एक्स है वो डी एस के भी समांतर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ध्यान रखना है दो महत्वपूर्ण त्रिभुज लेने हमें। पहला त्रिभुज ए डी एस में ए डी का मध्य बिंदु कौन सा है, ए डी का मध्य बिंदु ध्यान से देखिए ई है, तथा हम एक बात यहाँ से लिखेंगे कि बी एक्स है वो डी सी के समांतर है, इसका मतलब ई एक्स है वो भी डी सी के समांतर है। ई एक्स है वो किसके समांतर है, डी सी के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु पर में याद कीजिए कि यदि ये मध्य बिंदु है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये एक्स भी इसका कैसा बिंदु होगा, मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु जो परमेय है उसका विलोम है। अब मध्य बिंदु परमेय में क्या बताया गया है कि ई एक्स है वो डी एस के समांतर या आधा होता है। तो यहाँ पे समांतर तो दिया गया है, हम क्या कर लेते हैं, आधा लिख लेते हैं। तो ई एक्स है वो किसका आधा होगा, डी एस का,
वज्र गुणा के हिसाब से यदि हल करते हैं तो डी एस इक्वल टू 2EX, इसको हम समीकरण मान लेते हैं एक नंबर। कितनी नंबर? एक नंबर। अब देखिए हमारा अगला कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज भी आपको ध्यान में रखना है, त्रिभुज BCX। कौन सा त्रिभुज है? BCX में देखिए BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु क्या दिया गया है हमें? D है। मध्य बिंदु कौन सा है? मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D है। अब देखिए मध्य बिंदु यदि D है तो, और साथ में हमें रचना में BX है वो किसके समांतर किया था? DS के, यानी DS समांतर है किसके? BX के। तो वही बात, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो DS है वो किसका आधा होगा? DS है वो 1/BX का आधा होगा, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार ही हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे DS का मान हमने समीकरण 1 में कितना निकाला है? 2EX। तो समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से क्या करेंगे? DS के बराबर लिखेंगे 2EX इक्वल टू 1/2BX, वज्र गुणा करने पर, तो 2 दूनी 4 EX इक्वल टू BX। अब ध्यान दीजिए कि यदि हम इस BX से EX माइनस कर देते हैं तो BE प्राप्त होगा, जो हमें सिद्ध करना था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से EX घटाते हैं तो इसमें से भी EX घटाना पड़ेगा। तो EX इसमें से माइनस, इसमें से भी EX माइनस, यानी दोनों तरफ EX घटाने पर। अब देखिए 4EX से 1EX कम तो कितने EX? 3EX इक्वल टू BE से BX से ये EX घटाया तो कितना प्राप्त हुआ? BE। वज्र गुणन नियम के अनुसार EX बट्टा BE इक्वल टू प्राप्त होगा 1/3, क्योंकि ये 3 इस साइड में जाएगा तो बट्टा में होगा, और यही बात हमें क्या करनी थी? सीधे करनी थी।